हमले के बीच आज फिर बातचीत के टेबल पर आएंगे दोनों देश। कल टलने के बाद रूस यूक्रेन में आज दूसरी वार्ता होगी। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए रवाना हुआ। पोलैंड बेलारूस सीमा पर होगी बातचीत। बातचीत के लिए रूस का प्रतिनिधिमंडल पहले से बेलारूस में है मौजूद। रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान, यूक्रेन में हमले में 498 रूसी सैनिक मारे गए। यूक्रेन में कई रूसी सैनिक हुए जख्मी। यूएनजीए में रूस के खिलाफ प्रस्ताव का जेलेंस्की ने किया स्वागत। यूएनजीए में प्रस्ताव के पक्ष में 141 देशों ने वोटिंग की। विपक्ष में 5 वोट पड़े। 35 देशों ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। यूएनजीए में भारत ने कहा बातचीत से सुलझे मुद्दा, दोनों पक्ष करें सीजफायर। रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर भारत ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर जो बाइडेन का निशाना, कहा रूसी खतरे के खिलाफ दुनिया एक हुई, हम अपने दोस्तों से अलग नहीं होंगे। रूस पर एक और एक्शन की तैयारी में ब्रिटेन, राष्ट्रपति पुतिन के करीबियों की संपत्ति जब्त करेगा ब्रिटेन। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा यूक्रेन संकट में जारी रखेंगे मदद, युद्ध के कारण पलायन करने वालों की करेंगे सहायता। रोमानिया में फ्रांस ने भेजे सैन्य उपकरण, नाटो में शामिल सैनिकों के लिए भेजे गए उपकरण। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा रूसी राष्ट्रपति ने जंग को चुना, फ्रांस शांति के लिए कोशिश करता रहेगा। खार्किव में यूक्रेन के सुरक्षा बलों के दफ्तर पर रूस ने हमला किया। रूस की 2 मिसाइलों ने दफ्तर को बनाया निशाना। कीव में रूस ने किए कई हमले, शहर के बीचों बीच 2 बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई। स्थानीय लोगों ने बम शेल्टर में ली शरण। रोमानिया का एक मिग 21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। खराब मौसम के चलते विमान हादसे का शिकार हुआ। कीव के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर रूस ने हमला किया। रूस ने मिसाइलों से किया हमला, रेलवे स्टेशन के पास हुआ धमाका। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी चेतावनी, 3 शहरों को खाली करने के लिए रूस ने चेतावनी दी। कीव, मारियोपोल, खार्किव के लोग शहर छोड़ें। खार्किव में तबाही का मंजर, रूसी हमले में तबाह हुए कई घर। रूस की ताबड़तोड़ बमबारी से शहर में मची तबाही। कीव को दूसरे शहरों से जोड़ने वाले पुल को यूक्रेन की सेना ने उड़ाया। पुल को उड़ाने का वीडियो आया सामने। ओडिशा के पास ब्लैक सी में रशियन लैंडिंग शिप पर यूक्रेन की सेना का हमला। यूक्रेन की मीडिया के हवाले से खबर, हमले के बाद शिप में लगी आग। यूक्रेन ने हमले में 9000 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार ने किया दावा। यूक्रेनी नागरिकों पर रूसी सैनिकों ने फेंका ग्रेनेड। एनर जगोदार इलाके में रूसी सैनिकों ने ग्रेनेड फेंका। घटना की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद 8,36,000 से ज्यादा यूक्रेनियों ने देश छोड़ा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लाखों लोगों ने पड़ोसी देशों में शरण ली। रूसी सैनिकों के ताबड़तोड़ हमलों के बाद खार्किव में कर्फ्यू। रूस में लगातार मिसाइल अटैक से आम लोग घरों में दुबक गए हैं। यूरोपीय संघ ने रूस पर पाबंदियों का दायरा और बढ़ाया। यूं ने अब तक 7 रूसी बैंकों को स्विफ्ट से बाहर किया। रूस के विदेश मंत्री लावरोव की परमाणु युद्ध की धमकी, तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध विनाशकारी साबित होगा। यूक्रेन को हथियार देने पर नाटो को रूस की खुली धमकी। नाटो ने यूक्रेन को हथियार दिए तो हमला करेगा रूस। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान, कहा अमेरिका के इशारे पर ना चले यूक्रेन, हम हर प्रतिबंध का सामना करने को तैयार। रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु हथियार की जंग पर रूस के विदेश मंत्री का बयान, कहा रूस यूक्रेन को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देगा। यूक्रेन को नहीं बनने देंगे परमाणु ताकत। यूक्रेन में तख्ता पलट करना चाहता है रूस। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में मौजूद। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी हैं विक्टर यानुकोविच। रूस और यूक्रेन की जंग का 8वां दिन, जिसमें खैरसान में कब्जे का दावा, साथ ही खार्किव के रूसी सेना ने बनाया खंडर। खीव, चेर्निहिव और सुमी में हवाई हमले की मार। यूक्रेन में भीषण संग्राम, रूस ने कीव और खार्किव पर रात भर ताबड़तोड़ मिसाइल हमला किया। पिछले 24 घंटों में खार्किव में 21 लोगों की मौत, 112 जख्मी। यूक्रेन का रूस पर बड़ा दावा, दावे के मुताबिक रूस काले सागर में बड़ी नेवल लैंडिंग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। रूसी सेना की स्पेशल फोर्स BTG बटालियन टैक्टिकल ग्रुप तैयार। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ रूस में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान। विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी ने राष्ट्रव्यापी युद्ध विरोधी प्रदर्शन का आह्वान किया। कीव के पास बूचा में टैंकों की कब्रगाह, जवाबी हमले के बीच कई तस्वीरें सामने आई। इसमें दुश्मनों के सैन्य उपकरणों को नाबूद किया गया। धमाकों से हर पल दहल रहा है खार्किव। हर तरफ बमबारी से धुएं का गुबार और तबाही आ रही है नजर। रूस ने यूक्रेन के खार्किव शहर को नेस्तनाबूद किया। दूर तक सिर्फ जलती हुई बिल्डिंग्स की तस्वीरें आई सामने। रूसी सेना का खैरसान में कब्जे का दावा। RIA न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर।
खार्किव शहर में विनाश के निशान, रिहायशी इलाकों में नजर आई कई ध्वस्त इमारतें। यूक्रेन के इरपिन में रूस की सेना की तबाही के सबूत। इरपिन में ब्रिज पर हमले के बाद इलाके में जोरदार हमला। हवाई हमले के बाद इरपिन में नजर आया मलबे का ढेर। यूक्रेन के खैरसान में दाखिल रूसी सैनिक, खैरसान में टैंकों के साथ गश्त करते नजर आए रूस के जवान। रूस के हमले में कीव के पास इरपिन पूरी तरह तबाह, इमारतों के उड़े पर खच्चे, खंडर बना शहर। यूक्रेन के निकोलेव में दिखाई दिया रूसी हेलीकॉप्टर। निकोलेव में रूसी सेना ने बरसाए बम, इलाके में फैला धुआं। रूसी सेना का बड़ा दावा, यूक्रेन के 1502 सैन्य ठिकानों और 472 यूक्रेनी टैंकों को तबाह किया। यूक्रेन ने कहा रूस सेना के 221 टैंकों, 30 विमानों और 31 हेलीकॉप्टर्स को नष्ट किया। रूस के ताबड़तोड़ हमले से घबराए यूक्रेनी, खैरसान की सड़कों पर पसरा सन्नाटा, रिहायशी इलाकों में पहुंचा नुकसान। यूक्रेन से दिल दहला देने वाली खबर आई सामने। यूक्रेन के हालात बयां करते वक्त एक शख्स के पास गिरा बम, रूसी हमले में बाल बाल बची शख्स की जान। कीव में टीवी टावर पर हमले की नई तस्वीर, रूस ने टीवी टावर के पास मिसाइल दागी। खार्किव में सिटी काउंसिल की ऐतिहासिक इमारत पर हमला, धमाके के साथ उठा धुएं का गुबार। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक की। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की 5वीं बैठक, फंसे भारतीय छात्रों के रेस्क्यू पर ली जानकारी। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से बात की, कहा भारतीयों के निकलने में मदद करें, खार्किव में रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करेगा रूस। विदेश मंत्री एस जयशंकर यूक्रेन में हालात पर सलाहकार समिति को जानकारी दे सकते हैं आज। सलाहकार समिति में राहुल गांधी सहित अन्य दल के नेता शामिल हैं। ऑपरेशन गंगा में एक और विमान भारतीयों को लेकर दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर स्वदेश आए विमान, छात्रों के परिवार में खुशी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के निकालने में वायुसेना भी जुटी है। इंडियन एयरपोर्ट पर यूक्रेन से भारतीयों को लेकर पहुंचा वायुसेना का विमान।